Hey guys, so we are back with another वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है इंडिया शॉक्स रशिया एट वर्ल्ड कोर्ट। भारत ने रशिया के खिलाफ वोट किया है भाई। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, नीदरलैंड्स के द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। वीडियो देखेंगे पूरी कहानी क्या हुई है। इतना वैसे मोटा मोटी मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि इनके खिलाफ आईसीजे में केस चलाया गया था रूस के खिलाफ, उससे रिलेटेड होगी जिसमें ये हार चुके हैं। तो पूरी डिटेल बाकी सर बताएंगे, वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो के बाद। और वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और हम लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पे हम लोग आ चुके हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में करेंगे इस पे रिव्यू। लेट्स गो। चलिए। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखा गया कि इंडिया ने लिटरली शॉक कर दिया रशिया को वर्ल्ड कोर्ट में। इंडिया ने एक्चुअली रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया। ये पहली बार है यूक्रेन वॉर के बाद जब इंडिया ने किसी वर्ल्ड स्टेज पर रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। इससे पहले आप देख लीजिए हर जगह ही इंडिया ने एब्सटेन किया है या तो कभी रेयरली रशिया के पक्ष में वोट किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको लिखेगा आर्टिकल एनडीटीवी का, इन वर्ल्ड कोर्ट इंडियन जज वोट्स अगेंस्ट रशिया फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है अपने आप पे। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वर्ल्ड कोर्ट में ऐसा क्यों हुआ है, क्यों अब तक इंडिया एब्सटेन कर रहा था, मगर इस पर्टिकुलर केस में जो भारत के भेजे गए जज है जस्टिस दलवीर भंडारी, इन्होंने रशिया के अगेंस्ट वोट किया। इवन दो चाइना इस केस में भी रशिया के साथ खड़ा रहा, चाइना ने रशिया के पक्ष में वोट किया है। ना पहली बात तो यहाँ पे आपको यह समझना होगा कि वर्ल्ड कोर्ट को ही कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोनों अलग नहीं है, बोथ आर द सेम। वर्ल्ड कोर्ट थोड़ा आपके लीजिए मीडिया टर्म है, आर्टिकल्स में पब्लिश होती है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको कहां पर मिलेगा? नेदरलैंड्स में, नेदरलैंड्स के शहर द हेग में। एक बार मैप में आपको दिखा देता हूं प्रॉपर क्लैरिटी के लिए। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत। नाउ आपको अगर वर्ल्ड कोर्ट देखना है तो आपको जाना होगा यूरोप की तरफ। यूरोप में आपको पता होगा एक देश है नेदरलैंड्स, ठीक है, ये यहाँ पे नेदरलैंड्स है और नेदरलैंड्स में आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेदरलैंड्स की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है। और इंटरेस्टिंगली ये अकेला यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है जो आपको यूएसए से बाहर मिलेगा। अब रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ कि जब रशिया ने बड़े स्केल पर आक्रमण कर दिया यूक्रेन पर, यूक्रेन की इन्वेजन स्टार्ट कर दी, फिर फरवरी 24 या 26 के आसपास यूक्रेन की लीडरशिप पहुंची इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। क्यों? क्योंकि देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम यही है कि कंट्रीज के बीच में जो मसले खड़े हो जाते हैं उनको सॉल्व करवाना। जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इश्यूज कभी कभी आते हैं, पाकिस्तान कभी कंप्लेन करता है कि पानी हमको कम दे रहे हैं, या फिर कुलभूषण जाधव का केस आता है, सारे केसेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही देखता है। तो यूक्रेन की सरकार भी यहाँ पर पहुंची कि देखिए रशिया ने इन्वेजन कर दी है, रशिया यहाँ पर गलत कर रहा है, तो रशिया के अगेंस्ट हम यहाँ पर फाइल करते हैं एक केस। और फिर तब से लेकर अब तक एक पूरा केस चला इस इशू पर और फाइनली देखा गया रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया है वर्डिक्ट। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक प्रॉपर कोर्ट की तरह फंक्शन करता है। यहाँ पर कितने जज बैठते हैं? 15 जज। जी हाँ, 15 जज यहाँ पर बैठते हैं जो दुनिया भर की विमेन कंट्री से होते हैं। और ये सब जजेस जो फैसला देते हैं उनकी फिर वोटिंग होती है। अब मान लो कि कल को कोई केस आ जाता है यूएसए और कनाडा के बीच में, तो यहाँ पर वोटिंग होगी। अगर मान लीजिए 15 में से 8 जजेस ने कहा कि यूएसए ठीक है, 7 जजेस ने कहा कि कनाडा ठीक है, तो यूएसए के पक्ष में जाएगा फैसला। तो अभी के लिए आप अगर देखो तो ये सब जजेस हैं वर्ल्ड कोर्ट के। जी हाँ, अभी के लिए यूएसए का भी जज भी यहाँ पर बैठता है। ये बाय द वे प्रेसिडेंट है फॉर द टाइम बिंग। चाइना के भी यहाँ पर जज है, फ्रांस के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडिया के भी यहाँ पर जज बैठते हैं, जर्मनी के भी है, जापान के भी हैं। और यहाँ पर अपने जज को लेकर आना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। पूरी इस पर वोटिंग होती है यूनाइटेड नेशंस में। आपको कंट्रीज को अपने साइड लेना होता है, तब जाके आप एक जज भेज सकते हैं वर्ल्ड कोर्ट में। इंडिया ने 2017 में यूनाइटेड किंगडम को हरा दिया था वोटिंग में, और ये पहली बार था इतिहास में जब यूनाइटेड किंगडम ऑल टुगेदर वर्ल्ड कोर्ट से बाहर हो गया। और ये करके दिखाया था इंडिया ने। यूके के लिए एक बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट थी कि इनके जज की जगह अब इंडियन जज बैठेगा वर्ल्ड कोर्ट में। तो अब रिसेंटली क्या हुआ, इन 15 जजेस के सामने यूक्रेन ने रखा अपना पक्ष कि देखिए हम इंडिपेंडेंट कंट्री, रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट कर दी, हमारे देश की बॉम्बिंग कर रहे हैं हम पे, ये इमेजेस हैं, ये वीडियोस हैं,
आप बताइए आपका यहाँ पर क्या वर्डिक्ट है। अब सिंस रशिया देखिए इस पर्टिकुलर केस में कंप्लीटली गिल्टी है, रशिया को यहाँ पर डिफेंड कर पाना काफी मुश्किल है, तो रशिया ने ऑल टुगेदर इस पूरे केस को ही बॉयकॉट कर दिया। रशिया ने अपनी तरफ से कोई वकील यहाँ पर भेजा ही नहीं। इन्होंने सिंपली यहाँ पर यह कहा पहली बात तो कि देखिए ये इन्वेजन थोड़ी ना है, ये वॉर थोड़ी ना है, ये तो मिलिट्री ऑपरेशन है। अब मैंने ये भी नोटिस किया बीच में एक यूक्रेन का वकील था, वो भी थोड़ा शरारती था, उसने भी बोल दिया कि रशिया पर भी सैंक्शन थोड़ी लगे हैं, रशिया की तो इकोनॉमी ठीक करी जा रही है, जो ये माइक्रोसॉफ्ट एप्पल सब निकले हैं और ये स्विफ्ट से बाहर कर दिया रशिया को, ये सैंक्शन थोड़ी ना है। तो देखिए मॉकिंग यहाँ पर खूब चल रही थी और इस बीच यहाँ पर फिर आया वर्डिक्ट। इंटरेस्टिंग बात देखिए, वर्डिक्ट आया 13-2, मतलब कि 13 जजेस ने यहाँ पर कहा कि रशिया गुनाहगार है, रशिया को इमीडिएट बेसिस पर जो इन्वेजन है यूक्रेन की ये रोकनी चाहिए। सिर्फ 2 जजेस ने कहा कि रशिया एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, ये करने का इनको हक है। अब ये 2 जज आप समझ सकते हैं कौन से होंगे, एक तो चाइना के जज है यहाँ पर, उसके अलावा है रशिया के जज। बाकी जो 13 जज है यहाँ पर इंडिया समेत फ्रांस, ब्राजील, यूएस, वेरियस और कंट्रीज के, लेबनान, जापान, सभी कंट्रीज ने यह कहा कि रशिया को इमीडिएटली ये वॉर रोकनी चाहिए, रशिया यहाँ पर गलत काम कर रहा है। और आप अगर पूरी जजमेंट पढ़ेंगे जहां पर इंडिया के जज ने भी रशिया के अगेंस्ट वोट किया है, तो वहां पर यह लिखा है कि पुतिन भी आज के समय बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेवियर दिखा रहे हैं। अब रिसेंटली वर्ल्ड मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है, पहली बात तो पुतिन बहुत ब्लोटेड लग रहे हैं, इनकी शक्ल पे साफ लग रहा है कि ये फंस चुके हैं। इनको उम्मीद थी नहीं कि ये वॉर इस तरीके से प्ले आउट होगी। आप देखेंगे हर तरफ से काफी ब्लोटेड लग रहे हैं। रिसेंटली ये भी देखा गया कि इन्होंने ये कहा है कि जो भी इनके देश में गद्दार हैं उनको ये सजा देंगे, और जो भी रशियंस बाहर आज के समय रुके हैं यूएस में और जगह, वो भी गद्दार हैं, उनमें से भी अगर किसी ने रशिया के अगेंस्ट बात करी तो उसको भी ये सजा देंगे। तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव हो चुके हैं पुतिन। और जो वीडियोज आ रही है यूक्रेन से कि अब हॉस्पिटल्स पर बॉम्बिंग हो रही है, जो सिविलियन एरियाज हैं वहां पर भी बॉम्बिंग हो रही है, ये सब देखकर मैं समझ सकता हूं इंडियन जज के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया होगा यहाँ पर रशिया को डिफेंड करना। क्योंकि देखिए यहाँ पर एब्सटेन का ऑप्शन नहीं होता वर्ल्ड कोर्ट में, या तो आप कहेंगे कि वर्डिक्ट में रशिया गिल्टी है या फिर आप कहोगे इनोसेंट है। चाइना ने ओपनली कह दिया अभी भी ये सब देखकर भी कि रशिया इनोसेंट है। इंडियन जज के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था इस पर्टिकुलर केस में रशिया को डिफेंड करना, क्योंकि और केसेस में आप अगर देखें तो इंडिया ने एब्सटेन किया है यूएन में, जहां पर बात करी गई कि रशिया पे सैंक्शन लगाने हैं या फिर क्या रशिया की वॉर सही है, वहां पे हमेशा इंडिया ने एब्सटेन किया है। उसके जियोपॉलिटिकल रीजंस भी थे, मगर इंडियन जज जो हैं यहाँ पर, उन पर इंडिया ने कभी भी फॉरेन पॉलिसी का प्रेशर नहीं डाला। इंडिया ने यहाँ पर यह पॉलिसी रखी है कि हमने अपने जज को भेजा है वर्ल्ड कोर्ट में, ये एज एन इंडिपेंडेंट माइंड खुद डिसाइड करेंगे कि इनको क्या फैसला लेना है। इंडिया की तरफ से ऑर्डर यहाँ पर नहीं जाएगा। ऑब्वियसली चाइना में केस डिफरेंट है, चाइना कंप्लीट कंट्रोल रखता है अपने जज पर इवन एट द वर्ल्ड कोर्ट। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि इंडियन जज का जो ये डिसीजन था एट द वर्ल्ड कोर्ट, क्या आपके हिसाब से सही है, या फिर आप मानते हैं कि जो चाइना ने किया है वो भी हम कर सकते थे, थोड़ी हम इससे रशिया को ज़्यादा फ्रेंडशिप दिखाते, या फिर आपका यहाँ पर कहना है कि नहीं ये वॉर बहुत आगे बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं इंडियन जज ने यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वोट करके सही किया है? तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो ये जजेस होते हैं वर्ल्ड कोर्ट के, इनका टेन्योर होता है 9 साल का, 9 ईयर्स। तो इंडियन जज जो है ये यहाँ पर बने रहेंगे 2027 तक। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अनअकैडमी पे अलग अलग परचेज करोगे, आपको आराम से 10 to 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो यहाँ पे आपकी सेविंग होती है, उसके ऊपर एडिशनल यहाँ पे आपकी सेविंग होगी अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, वीडियो हो गई है एंड, और भाई इंडिया ने कर दिया है रूस के खिलाफ वोट ICJ में हमारे जज ने, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बिल्कुल। यहाँ पे ICJ में इससे पहले जो हमारा लास्ट केस चला है इंडिया का चला है कुलभूषण जाधव पे, इंडिया ने पाकिस्तान पे ब्लेम करके कि इन्होंने गलत तरीके से फांसी की सजा दी है। मिलिट्री कोर्ट में इनको सजा दी गई है मिलिट्री कोर्ट से। इसके खिलाफ हमने अर्जी डाली थी और उसको फिर बोला गया कि नहीं आप सिविल कोर्ट में चलाएं उनका केस, तो भारत वहाँ पे लगभग जीत गया है। तो ये था। और इसके पहले इंडिया और
इंडिया पाकिस्तान जाते रहते हैं हम लोग, आपसी भाईचारा बहुत है हम लोगों में, हर बात पे हम आईसीजे पहुंच जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो इस वीडियो में ये था कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर केस कर दिया है कि इन लोगों ने हमारे ऊपर इन्वेड किया है, बट रशिया ये कह रहा है कि नहीं, ये तो हम मिलिट्री ऑपरेशन ये चला रहे वॉर हैं। नहीं है, ये मिलिट्री ऑपरेशन है। तो जब ये बहस चलती है ना, दलीलें दी जाती हैं कि भाई ये दलील वो दलील, तो यूक्रेन के जो बोल रहे थे लॉयर वगैरह जो होंगे, उन्होंने कहा था कि रशिया की हम भी सैंक्शन थोड़ी लगे, इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं, एप्पल वगैरह सब बाहर आ गई तो इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं हम, सैंक्शन थोड़ी लगे हैं। तो इसलिए भाई थोड़ा कॉमेडी सा भी हो गया होगा माहौल उस टाइम जब हुआ होगा। तो बाकी ये कहानी, दलबीर भंडारी नाम था इंडियन जज का, ठीक है। यूके को हरा के इंडिया ने अपना जज ये पहुंचाया था वहां पे। यूएन में बकायदा वोटिंग होती है, देशों की होती है मेरे ख्याल से, सारे देशों की नाम लिया जाता है। तो इंडिया ने यूके को बीट किया था। हाँ, मुझे ये न्यूज जब ये उस टाइम आई थी तो मैंने इसको याद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने वोटों से हमने हराया था यूके को, पर काफी बढ़िया, मतलब बढ़िया वोटों से हराया था, मार्जिनल नहीं था, काफी बढ़िया फर्क था, बिग मार्जिन था। तो हम इससे क्या होता है कि भाई हमें हर देशों को कन्विंस करना पड़ता है जाके कि भाई हमारे पक्ष में आप वोट दें, समझ रहे हो आप, सेटिंग करनी पड़ती है एक्चुअली में वर्ड बोलते हैं, सेटिंग करनी पड़ती है। तो वो हमारे खिलाफ या तो हमारे उसमें वोट करते हैं। फ्लोर कहते हैं, फ्लोर मैनेजमेंट, ऐसे यूएन का फ्लोर मैनेज करा जाता है। तो सोचो कि इंडिया का इतना दबदबा था या अभी भी है, जिन्होंने अपना जज पहुंचा दिया, यूके को बीट कर दिया, जो आज तक कभी बाहर नहीं होता इससे, ठीक है। तो ये पूरी बात है। 9 ईयर के बाद फिर नया वोटिंग होगी, फिर नए लोग आएंगे, जो भी होगा, इंडिया कोई होगा तो फिर से जीतेंगे तो नए आएंगे, या फिर जो भी होगा। तो आईसीजे का एक और चीज बता दूं कि आईसीजे जो है उसका जो भी फैसला आता है, वो जो कंट्रियां होती है वो बाध्य नहीं होती मानने के लिए, मतलब कोई कंपल्शन नहीं होता कंपल्शन नहीं है कि आपको मानना है कि नहीं, पर मॉरली, मतलब समझ रहे आप, एक प्रेशर आ जाता है, वर्ल्ड वाइड प्रेशर आ जाता है, क्योंकि सब लोग देखते हैं ना कि भाई इंटरनेशनल हाँ, जस्टिस कि आप लोगों की कोर्ट नजर में में भी आ गए। लोगों की नजर में आ जाते हो। तो दुनिया के भाई कितने जज थे, 15 जज, 15 जज ने 15 जज थे, इसमें 13 रशिया के अगेंस्ट, 13 रशिया के अगेंस्ट में वोट हुआ है, और जो रशिया के पक्ष में, एक रशिया के खुद के जज थे, दूसरे एक चाइना के थे। अब भाई सर ने लास्ट में जो क्वेश्चन छोड़ा है कि क्या सही किया या गलत किया, तो आप क्या कहोगे? यार भाई ये क्वेश्चन मेरे लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना हमारे जज के लिए था वहां पर। और मैं इसमें क्या ही बोलूं, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप है वो हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। रशिया ने हमेशा से इंडिया को बहुत साथ भी दिया है। तो देख यार, अब क्या बोलूं। देखो यार, हर चीज के ना, कहते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, ठीक है, ऐसी इसका है। आप अगर आप ये चश्मा है ना मेरा, इस चश्मे से आप जिस नजर से आप देखना चाहोगे वो आप देख सकते हो। आप अगर अच्छाई की तरफ से देखो तो आप इस तरीके को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो कि इंडिया जो है न्यूट्रल था, ठीक है। मैं तुम्हें दोनों तरफ से बताता हूँ, अब तुम देख लो तुम्हें क्या रखना है, ठीक है। इंडिया का जो जज का सिस्टम, वो इन्फ्लुएंस नहीं है हमारे गवर्नमेंट वगैरह के, मतलब हम लोग एकदम निष्पक्ष फैसला देते हैं अपनी, बिना पॉलिसी को देखे हुए, बिना उसको, एक तरह से तो बहुत अच्छा है, ठीक जी। एक्चुअली में यही इमेज गई होगी इंडिया की भी आईसीजे की तरफ से, कि इंडिया का जो जज का सिस्टम है पूरा हमारा, इससे हमारी खुद की न्यायपालिका पे भी भरोसा जागता है, हमारी जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, और क्योंकि यहीं से ये लोग जज वहां पहुंचते हैं धीरे धीरे एक लेवल पे जाकर, ठीक है। तो एक तो ये अच्छा हो गया। बुराई, अगर आपको बुराई बोले तो कहेगा रशिया हमारा फ्रेंड था और फलाना था, तो मुझे भाई इस चीज में मुझे कहना है कि देखो, इंडिया और रशिया की ना यार अंडर द टेबल बहुत बात होती है, मतलब पहले ही सेट कर लिया गया होगा कि देखो भाई फर्क तुमको पड़ेगा नहीं, इंडिया की इमेज भी खराब होगी, और ये फैसला तुम वैसे भी हारते 3 और उससे हार जाते 10-3 से, कितना 13-2 से हारे हो ना, 12-3 से हारते आप, तो हारना था। और आपको कोई पाबंदी भी नहीं होती कि मानना ही मानना है मॉरली। भाई इतना ही अगर रशिया को मानना होता तो सैंक्शन इतने सारे हो चुके हैं, कोई सैंक्शन बचा नहीं, मतलब सारे लगा दिए, सारे दुनिया के लगा दिए, फिर भी वो काम कर रहा है, तो इसको भी कहाँ वैल्यू देने वाला, कोई मतलब नहीं उसको। और रूस ऐसे ही चलता है, एक तरफा चलता है, ब्लैक और व्हाइट में चलता है, ग्रे लाइन में नहीं चलता हो कभी, या तो ब्लैक हाँ या ना, बीच का हिसाब नहीं। तो भाई अब आप देखो, मेरे हिसाब से तो यार ठीक ही किया है। देखो इससे क्या हो गया ना, इससे फायदा मैं बताऊं क्या हुआ, एक तो हमारी जो सिस्टम है हमारा जज का, हमारी न्यायपालिका का भी है कि भाई चलो इंडिया में इन्फ्लुएंस नहीं है गवर्नमेंट का, या इस पे अगर इसको इस तरह से भी देखें ना कि जैसे मान लो कि रशिया पे एक केस हुआ है, तो रशिया ने जो बोला ना कि हम मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं,
ये तो डिफेंस में बोलना ही गलत है एक तरीके से, क्योंकि सबको पता है कि वो मिलिट्री ऑपरेशन है ही नहीं, तो इंडिया भी इस पे कैसे सपोर्ट कर दे, है ना। ये तो कोई दूसरी दलील देते तो शायद इंडिया कर देता। इंडिया ने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हें मानना है नहीं मानना कोई दिक्कत नहीं, हम तो जा रहे हैं। देखो हर जगह हम लोग क्योंकि निष्पक्ष गुट निरपेक्ष बोलते हैं ना, हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू से ही हम लोग उसके साथ हैं। ये नेहरू जी की पॉलिसी थी, आज तक इंडिया कैरी कर रहा है, और फायदे में भी रहा है, कई बार नुकसान भी हुआ है, पर फायदा ज्यादा रहा है हमें, ज्यादा हम वॉरों से बच गए हैं। ठीक है, तो अभी नॉन अलाइनमेंट में इससे बढ़िया कोई चीज होगी नहीं। ये फैसला देखो, एक एक्चुअली में तो इंडिया सपोर्ट कर ही रहा है, यूएन वगैरह में एब्सटेंड कर दिया हमने। यहाँ पे कोई मौका ही नहीं होता कि आप या तो हाँ बोलो या ना बोलो, यहाँ पे जज है, क्योंकि आपको फैसला ही देना है। आप ये नहीं कह सकते कि हम वोट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो देखो इंडिया ने यूएन पे रूस का साथ दे ही दिया, एक तरह से इनडायरेक्टली तो दे ही दिया ना, एब्सटेंड करके भी फायदा रूस को पहुंचाया हमने। ठीक है, तेल हमने खरीदा रूस से 3 मिलियन बैरल 3 मिलियन बैरल का हमने खरीदा। ठीक है, तेल। तो भाई यार हम तो जितना सपोर्ट कर सकते हैं वैसे भी कर रहे हैं, और एक मोरली अगर आप देखे जाए, वैसे तो हम न्यूट्रल होने के लिए भाई, काउंटर करने के लिए इधर भी आ गए। रशिया का कोई नुकसान नहीं होगा इससे, हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हम देते वहां पे भी। तो और ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट भी है कि सबको देखो, वर्ल्ड वाइड जो रशिया की इमेज है यही है कि रशिया जो कर रहा है वो एकदम गलत कर रहा है। बिल्कुल सबको पता है, ये मतलब इमेज जा रही है, इमेज ही बनाई गई है, और फिर रशिया के अगेंस्ट वोट देंगे ही देंगे। ठीक है, अब इंडिया अगर वोट दे भी देता है एक, तो उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता। और बाकी जो इंडिया को जहाँ सपोर्ट करना है एक्चुअली में, इंडिया जहाँ पे एक्चुअली में चोट मार रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली में सपोर्ट देना वहां दे रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। उसका कोई मतलब नहीं होता आईसीजे में हम करें ना करें, कोई मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उनकी इंपोर्ट हम करवा रहे हैं बस ये कि थोड़ा और दिखाने के लिए, पर इससे पता क्या होता है, हमें हमारी पॉलिसीज को और नुकसान होता है एक्चुअली में, अगर हम वहां भी दे देते। तो अभी इंडिया एक बार को, कल को मान लो, देखो रिलेशंस चेंज होते हैं, फ्यूचर टाइम के साथ हर चीजें बदलती हैं, कल को जाके सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगी, फिर ये जो चीजें हिस्ट्री में आ जाएंगी कि इंडिया ने उस टाइम क्या किया था आईसीजे में। तो हमने क्या किया था भाई, हमने रशिया के खिलाफ वोट किया था, ये बोला जाएगा ना। इंडिया भी कहेगा कि भैया देखो इंडिया भी यूएन में तो एब्सटेंड किया, हमने वोट ही नहीं किया, तो ये कोई बोल ही नहीं सकता कि आप पक्ष में हो कि नहीं। इंडिया से बच जाएगा यहाँ से, ठीक, यहाँ पे इंडिया से बच जाएगा कि भाई हमने वोट ही नहीं किया, तुम कैसे कह सकते हो रशिया के पक्ष में थे। हम आपके पक्ष में नहीं थे, उनके भी नहीं थे। हमने तो यही कहा था कि भैया वॉर मत करो, हमने तो एक स्टेटमेंट है बकायदा। ठीक है, यहाँ बच गया पूरे यूएन के उसमें, यूएनएससी में भी यही एब्सटेंड कर दिया, हमने बच गए। ठीक, अभी हमने तेल खरीदा, तेल पे हम ये बोलेंगे भाई कि हमें सबसे सस्ता मिल रहा था, हमारी 135 करोड़ की जनता है भाई, हम कहाँ से करेंगे। रूस तुमने पहले वेनेजुएला को बैन कर रखा है भाई, तुमने पहले ईरान को बैन कर रखा है, एक्सपोर्टर है इतने बड़े लेवल पे क्रूड ऑयल के, फिर अब तुम रूस को भी कर दो तो भारत कहाँ से ले, और अमेरिका अपना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रहा। तो भाई हमारी जैसी देश को जहाँ पे इतने लोग हैं, कंजप्शन भी और लोग भी इतने, और हमारी इकोनॉमी भी अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है। मतलब चाइना कहाँ 13 या 15 ट्रिलियन है उसकी, हमारी कहाँ 3 ट्रिलियन है, आप लगा रहे हो। बिल्कुल, तो यार हम लोग नहीं कर पाएंगे अभी एक्चुअली में, तो इंडिया यहाँ से ऐसे बच जाएगा। और अब आईसीजे में जहाँ से वहाँ इंडिया ने कर दिया काम कि भैया हमने दे दिया था, और रूस इतना भाई कॉपरेट, रूस जानता है भारत को, और उसको तो रूस को भी पता है कि इंडिया, चलो कोई बात नहीं, एक तरीके से हमें यार बिल्कुल, हमें तराजू के ना किसी भी पाले में जाके बैठना नहीं है कभी भी। इस टाइम इंडिया जो है रूस में, इस टाइम इंडिया जो है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बिल्कुल, तो इंडिया को भाई सबको देख के चलना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें सबसे कुछ ना कुछ चाहिए आज की दुनिया में, कुछ चाहिए ही चाहिए। अभी हम रूस का चक्कर पूरी दुनिया से नहीं कर सकते, तो सबसे बना पर अमेरिका से के भी एकदम चिपक नहीं सकते, हम रूस को भी नहीं छोड़ सकते। हम हमारी चीजें यार डाइवर्सिफाई है, हम हर चीज में कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपेंडेंट है, और हर देश हम पे भी डिपेंडेंट है किसी न किसी चीज के लिए, कुछ हम देते भी उन्हें। तो भाई ठीक है, चलता रहता है। बाकी तो यार पॉलिसी मेकर्स है, और देखो भाई जज का काम होता है निष्पक्ष फैसला। जज ये नहीं देखता कि भाई बम गिरा क्या गिरा, कागज में जो सबूत है उस पर होती है कार्रवाई। ठीक है, सबूतों का कि कल को मैंने आपके घर में चोरी की, आप पे सबूत नहीं, आप प्रूव नहीं कर पाओगे कोर्ट में, समझ रहे हो, आप नहीं कर पाओगे, सबूत ही नहीं आप पे। बल्कि मैं आपके सामने आके बोलूंगा मैंने की है चोरी, कर लो, पर आप जब कोर्ट में जाओ तो कोर्ट मांगता है सबूत। ठीक है, वही हाल है भाई, जो सबूत जिसके पक्ष में ज्यादा होंगे भाई उसको डिसीजन देना पड़ेगा। आप फिर वो हो जाएगा, कहते हैं ना अंधा कानून है। कई बार ऐसा होता है कि भाई गलत एविडेंस क्रिएट किए जाते हैं और असली चीजें हार जाती हैं। तो ये पूरा सीन है। मैं इंडिया में छोड़ो यार, बाकी हमारा कमेंट इतना ही था कि यार जो हुआ ठीक होता है। ऑब्वियसली बिल्कुल, ये थी वीडियो, और बस यही करेंगे वीडियो का एंड। जाने से पहले वीडियो को करें लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें फॉलो करें। और हैप्पी होलिका दहन, और कल है होली, ठीक है, हैप्पी होली इन एडवांस। और हम कल भी आएंगे, कल हम फिर आएंगे हैप्पी होली बोलने आपको, ठीक है। कलर वलर ज्यादा मत लगाना कि यार पहचान में ना हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग घर से निकलते हैं तो कलर का भाई पता ही नहीं लगता। पता है ना कितने सारे मीम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वही हो जाएगा। दबा के होली खेलो यार। और दोस्तों के चक्कर में बिल्कुल मत आना। दोस्त यूँ बोलते हैं भाई आजा, बस एक टीका लगाऊंगा और पोत देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो धोखा ना बहुत तगड़ा धोखा हम सब ने खाया है, तुम लोगों ने भी खाया होगा, ठीक है भाई। जाते हैं अच्छे नोट के साथ, वीडियो करते हैं एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।